नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एवरीडे गीता के इस 16वें अंक में जब आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की भी है कि गीता माता से जुड़ते हुए हम अपने आप से जुड़ते जाते हैं और कुछ ऐसे संदर्भ याद आ जाते हैं, जैसे मेरी शादी के पहले भी मेरा व्यवहार, जो स्वभाव है, वो ऐसा था कि मैं जो अनुभवी थे, उनको जाकर पूछता था कि क्या सीक्रेट्स हैं कि सफल रहे दाम्पत्य जीवन। तो मैं उस सब मैं आकाशवाणी जोधपुर में था और जो स्टेशन डायरेक्टर थे विजय दीक्षित जी, उन्होंने कहा कि यू शुड नेवर टेक योर वाइफ फॉर ग्रांटेड। शायद उनकी धर्मपत्नी ने कही थी ये बात। ग्रांटेड नहीं लेने का मतलब है कि उसको सम्मान के साथ व्यवहार करते हुए जो एक पारस्परिक लय बनती है, उसकी तरफ संवेदनशीलता से ध्यान देना है। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ को लेते हुए कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, उस तरफ हम आज बढ़ेंगे। पर पहले शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। और आज के हमारे क्रम में फिर अर्जुन कन्विंस कर रहे हैं श्री कृष्ण को कि उन्हें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो 35वें श्लोक में उन्होंने कहा, एतान हंतुम इच्छामि ज्ञोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धात राष्ट्रान का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। यानी वो ये तो मान रहे हैं कि आतताई हैं, पर उन्हें लगता है कि इन्हें मार देना उचित नहीं होगा। तो ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। और इस प्रश्न को लेते हुए आगे क्या क्या संवाद होता है, वो हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। पर प्रवेश करने के साथ ही ये जो प्रश्न उठ खड़ा होता है कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे प्रति खुलेंगी कि ना खुलेंगी। और कई लोग ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत बार पढ़ ली है गीता और मैं तो सब जानता हूँ। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। तो हम सीधा सीधा जंप लगा के 18वें अध्याय में पहुंच जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्वालिफिकेशन जो है श्रीमद् भगवत गीता की, वो क्या सबके लिए है, किसके लिए है। तो 67वें श्लोक में 18वें अध्याय के श्री कृष्ण बताते हैं, इदम ते नात पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शुशवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। उन्होंने कहा कि तुझे ये गीता रूपी रहस्यमय उपदेश, यानी अब तक उपदेश दे चुके हैं, 18वां अध्याय है ना, तो कह रहे हैं ये रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी नहीं कहना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से हम देखें तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो तप रहित मनुष्य हो उसको न कहो, जो भक्ति रहित मनुष्य है उसको न कहो, और जो सुनने की इच्छा ही नहीं रख रहा है उसको भी मत कहो, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी मत कहो। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। आज हम थोड़ा सा इस पर चिंतन करें कि तप से क्या मतलब होता है। तो अगर जो तप नहीं कर रहा है उसके प्रति गीता खुलेंगी नहीं। तप का मतलब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लें तो हम गृहस्थी हैं, तो अपने
बच्चों के लिए, पति के लिए, या पत्नी है तो पति के लिए, और परिवार के सदस्यों के लिए। कष्ट जो सहन करते हैं ना प्रेम से, वो भी एक प्रकार का तप है। आप जो भी व्यवसाय करते हैं, चाहे आप शिक्षक हैं तो भी आप अपनी तैयारी करके जाते हैं, और किस किस तरह के स्वभाव वाले बच्चे हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, तो अपनी पूरी क्रिएटिविटी का उपयोग करते हैं। तो वो एक प्रकार का तप है। पर यहाँ तप कौन सा है? ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के स्मरण के लिए, ईश्वर के श्रवण और उन पर ध्यान करने के लिए जो तप, यानी जो कष्ट प्रसन्नता पूर्वक सहन किया जाता है, वो तप की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से बहुत बहुत लोग शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे गीता के लिए, पर वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका अहंकार कहेगा कि नहीं नहीं, मैं मुझे तो सब पता लग ही जाता है। पर अभी हम श्री कृष्ण की दृष्टि से देख रहे हैं, अभी हम इसको अर्जुन जी की दृष्टि से देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजनों ने जिस तरह के संकेत किए हैं उसके आधार पर। तो आज सिर्फ इस बात को पकड़ के रखें कि तप करना हमारे लिए जो श्रेयस्कर है, हम उसके लिए तैयार हैं क्या? फिर से जो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए यदि हमारी दिनचर्या में ऐसा परिवर्तन करना पड़े कि हमें अपने कार्य में जाने के पहले थोड़ा समय निकालना है, या तो प्राणायाम करने बैठ गए हैं ईश्वर का चिंतन करते हुए, या जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब ईश्वर के निमित्त जब हम कर रहे हैं तो वो तप की श्रेणी में आए। तो मुख्य बात यह है कि गीता माता के लिए अधिकारी होने की एक क्वालिफिकेशन तप की है, और बाकी वाली क्वालिफिकेशन पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्या सब क्वालिफाइड हैं श्रीमद् भगवद गीता के लिए? एक दृष्टि से तो हैं, क्योंकि उनको अम्मा कहकर संबोधित किया। पर अगर कोई माँ को माँ ही नहीं समझेगा, तो भी माँ के मन में तो करुणा रहेगी, पर वो अपना प्रेम, अपनी करुणा अपनी संतति को दे पाएगी कि न दे पाएगी, श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में इस बात को हम धीरे धीरे और संतों की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस गीता अनुष्ठान में मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, और ये जो एकदम लौकिक सी बातें हैं कि वही लाइक करें, शेयर करें, उसको भी एक बार फिर से मैं दोहराते हुए, और आज के इस संवाद नहीं कहना चाहिए, शेयरिंग कहना चाहिए, प्रेम से जो श्रीमद् भगवद गीता पर है, इसका विराम देते हुए आपको बहुत सारा धन्यवाद और मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।